समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। कैसे हैं बच्चों? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। इससे पहले हम आप लोगों को साधारण ब्याज का पार्ट 1 पढ़ाए थे। अब साधारण ब्याज का पार्ट 2 आप सीखने जा रहे हैं और सारा क्वेश्चन आप जीएसटी मेथड से सीख रहे हैं, यानी विदाउट पेन, कलम लगाने की जरूरत ना पड़े। चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो, जल्द से जल्द उस क्वेश्चन का सलूशन निकले, ये मेथड मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो आइए एसआई का दूसरा पार्ट हम आप लोगों को सिखा रहे हैं और आप लोग बारीकी से इसको देखेंगे ध्यान से और फिर उस पर आप लोग मेहनत करेंगे। आइए। बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया से समझें। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को चेंज करके, अंक चेंज करके हमेशा पूछते रहता है एग्जाम में। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज पर 800 रुपया 3 वर्षों में 920 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए तो कितना मिश्रधन प्राप्त होगा? यानी 800 रुपया मूलधन दिया हुआ है और टाइम है 3 बरस और बढ़कर हो गया 920 रुपया। तो ध्यान देंगे, 800 रुपया था, बढ़कर हो गया 920 रुपया। कितना बढ़ा? 120 रुपया बढ़ा है। तो 120 रुपया ब्याज मिला कितना बरस में? 3 बरस में। तो 3 बरस में 120 रुपया ब्याज मिला, तो 1 बरस में 40 रुपया। तो 1 बरस में 40 रुपया ब्याज मिला है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अब कहा जा रहा है इसमें कि रेट को 3% बढ़ा दिया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देंगे, रेट हमेशा वार्षिक होता है। तो 1 साल में 3% बढ़ रहा है, तो 3 साल में कितना ब्याज बढ़ेगा? 3 तिया 9%। तो ये जो 9% ब्याज बढ़ेगा, तो 9% किसका? मूलधन का। तो 800 का 9% होगा 72 रुपया। तो 72 रुपया और ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो पहले से जितना मिल रहा था उसमें 72 रुपया जोड़ देंगे तो वही आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो 1 साल में 3% ब्याज मिल रहा है, तो 3 साल में कितना ब्याज बढ़ेगा? 3 तिया 9%। 9% किसका? मूलधन का। तो 800 का 9% हो जाएगा 72 रुपया। तो यानी टोटल अमाउंट 920 प्लस 72 992 रुपया हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। 1 साल में 3% ब्याज बढ़ा, इसलिए 3 साल में 9%, 3 गुने 3 कितना? 9% ब्याज बढ़ेगा। ये 9% ब्याज बढ़ेगा किसका? 800 का। यानी 800 का 9% कितना? 72 रुपया और ब्याज मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले से अमाउंट कितना मिल रहा था? 920। अब 72 रुपया और ज़्यादा ब्याज मिलेगा, यानी अब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 992 रुपया।
इसलिए टोटल अमाउंट हो जाएगा 920 प्लस 72 बराबर 992 रुपया। यही आपका आंसर होगा। 800 रुपया 3 बरस में 920 रुपया हो गया और कहा जा रहा है कि प्रत्येक बरस रेट 3% बढ़ा दिया जाए। तो एक साल में 3% ब्याज बढ़ाएंगे और 3 साल के लगा रहे हैं तो 3 साल में कितना ब्याज बढ़ेगा? 3 तिया 9%। ये 9% जो ब्याज बढ़ेगा किसका? 800 का। तो 800 का 9% 72, यानी पहले से कितना ब्याज टोटल मिल रहा था? 920। अब इसमें 72 रुपया और ज्यादा ब्याज मिलेगा, यानी अब टोटल अमाउंट हो गया 972। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखें। एग्जांपल को आप लोग देखेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी धन पर 6 वर्षों में 840 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त हो, तो बताएं कि अगर 3 वर्ष के बाद धन को आधा कर दिया जाए तो साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और अंक भी इस क्वेश्चन में चेंज करता है। तो अंक भी चेंज कर दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग इसको बढ़िया से समझ जाइए। अंक चेंज कर देगा, आप भी बढ़िया से उसको बना सकते हैं और बहुत कम समय में आप इसको डील कर सकते हैं एग्जाम। जरा ध्यान देंगे। 6 बरस में 840 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। अब कहा जा रहा है कि अगर 3 बरस के बाद धन को आधा करते हैं, तो 3 बरस के बाद धन को आधा करते हैं तो प्रथम 3 बरस तक तो जो ब्याज पहले से मिल रहा था आज भी उतना ही मिलेगा। तो 6 बरस में 840 रुपया ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो प्रथम 3 बरस में कितना मिलेगा? इसका आधा। तो इसका आधा हो जाएगा कितना? 420 रुपया। अब कहता है अगला 3 बरस में धन को आधा कर दिया जाए, तो धन को आधा करेंगे तो ब्याज भी आधा हो जाएगा। तो ब्याज आधा हो जाएगा तो 420 का आधा कितना? 210 रुपया। तो पहले प्रथम 3 बरस में कितना ब्याज मिला? 840। और अगला 3 बरस में कितना ब्याज मिला? 210। यानी टोटल ब्याज हो गया कितना? 630 रुपया। ही आंसर आ गया। समझे? फिर से समझ लीजिए। 6 बरस में 840 रुपया ब्याज मिला, तो प्रथम 3 बरस में कितना मिलेगा? इसका आधा। तो इसका आधा हो जाएगा 420 रुपया। अब कहा जा रहा है कि अगला 3 बरस में धन को आधा कर देते हैं तो ब्याज भी आधा मिलेगा। तो प्रथम 3 बरस में मिला 420। अगर धन को आधा नहीं करते तो 420 ही मिलता, लेकिन धन को आधा किए हैं तो 420 का आधा 210। यानी प्रथम 3 बरस में 420 रुपया मिला, अगला 3 बरस में 210 रुपया मिला, यानी टोटल 6 बरस में 630 रुपया ब्याज मिलेगा। यही आंसर हुआ। प्रथम 3 वर्ष में 840/2 420 रुपया ब्याज मिला और अगले 3 वर्ष में 420/2 210 रुपया ब्याज मिला। तो टोटल ब्याज पूछ रहा है तो जोड़ दिया जाए तो यहाँ हो जाएगा 630 रुपया। यही हो गया टोटल ब्याज, यानी टोटल 6 बरस में। तो टोटल 6 वर्ष में आपको 630 रुपया ब्याज हो गया। यही आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही शानदार मेथड है। अब हम इसको और जीएसटी मेथड से देखिए। ये तो शॉर्ट है ही, अब इससे भी ज़्यादा फास्ट। अगर धन को आधा कर दिया जाए तो अगर धन को आधा कर दिया जाए तो ब्याज में सेकेंड मेथड जीएसटी मेथड। यहाँ पर हमेशा ध्यान देंगे कि अगर ब्याज को आधा कर दिया जाए तो ब्याज को आधा कर दिया जाए तो मूलधन ये जो ब्याज मिल रहा है उसमें 3/4 से गुना कर देते हैं, आंसर आ जाता है।
अगर कह रहा है कि धन को आधा कर दिया जाए, तो अगर धन को आधा कर दिया जाए तो ब्याज में 3/4 से गुना कर दीजिएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 630 रुपया ही आपका अमाउंट आ गया। यानी ब्याज कितना मिल गया 6 बरस में? 630। ये जीएसटी मेथड है। जब धन को आधा कर दिया जाए तो ब्याज में 3/4 से गुना कर देते हैं, तो आपका वो ब्याज निकल जाता है। यानी टोटल 6 बरस में कितना ब्याज मिलेगा? 630। ये दोनों शानदार मेथड है। आप एग्जाम में ज्यादातर इसका यूज करेंगे आप लोग। अब इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। लोग देखिए, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया उसमें लिखा हुआ था कि धन को आधा कर दिया जाए। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि धन को 2 गुना कर दिया जाए। किसी धन पर 12 वर्षों में 950 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, उसी धन को 6 बरस के बाद 2 गुना कर दिया जाए तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होता? तो इससे पहले आप पढ़े थे कि धन को आधा कर दिया जाए। अब ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें कहा जा रहा है कि धन को 2 गुना कर दिया जाए। तो धन को 2 गुना करेंगे तो ब्याज भी 2 गुना होगा। अगर धन को आधा करेंगे तो ब्याज भी आधा होगा। अगर धन को 2 गुना करेंगे तो ब्याज भी 2 गुना होगा। तो यहाँ पर देखिए 12 बरस में मिला है 950 रुपया, और यहाँ कहा जा रहा है कि 6 बरस के बाद 2 गुना किए हैं, तो प्रथम 6 बरस में इसका आधा मिलेगा। इसका आधा कितना हो जाएगा? 475 रुपया। यानी प्रथम 6 बरस में 475 रुपया ब्याज मिला, लेकिन अगला 6 बरस में धन को 2 गुना कर दिए हैं तो 2 गुना ब्याज मिलेगा। तो 475 का 2 गुना 950, यानी प्रथम 6 बरस में ब्याज मिला 475 और अगला 6 बरस में ब्याज मिला 950, यानी टोटल 12 बरस में 950 प्लस 475 1425 रुपया ब्याज मिला। यही तो आंसर है। क्वेश्चन को मौखिक बनाने की कोशिश कीजिए, विदाउट कलम लगाने की कोशिश ही मत कीजिए। फिर से समझ लीजिए, 12 बरस में 950 रुपया ब्याज मिला तो प्रथम 6 बरस में 475 रुपया, यानी इसका आधा मिलेगा। और अगले 6 बरस में कहा जा रहा है कि धन को 2 गुना कर दिया जाए तो ब्याज भी 2 गुना होगा। तो प्रथम 6 बरस में मिला 475, लेकिन अगला 6 बरस में 475 का 2 गुना मिलेगा, क्योंकि आप धन को 2 गुना कर दिए हैं। तो 475 का 2 गुना 950। तो प्रथम 6 बरस में 475 रुपया मिला, अगला 6 बरस में 950 रुपया ब्याज मिला, यानी ये टोटल 12 बरस में 1475 रुपया ब्याज मिला। यही आंसर हुआ आपका। देखेंगे, प्रथम 6 वर्ष में 950 का आधा 475 रुपया ब्याज मिला, और अगले 6 वर्ष में अगर हम धन को 2 गुना नहीं करते तो इतना ही ब्याज मिलता, लेकिन धन को 2 गुना किए हैं इसलिए 475 का 2 गुना 950 रुपया ब्याज। तो मेरे प्यारे दोस्तों जरा ध्यान देंगे, 6 और 6 12, यानी टोटल 12 वर्ष में कितना हो जाएगा? 12 वर्ष में जोड़ देंगे तो 1425 रुपया ब्याज मिलेगा। यही आंसर हो गया। तो ये आपका मेथड बहुत ही सुपर मेथड है। अब हम इसको और शॉर्ट में हम बना सकते हैं। जरा ध्यान देंगे, अभी हम आप लोगों को जीएसटी मेथड से बताए थे, जीएसटी मेथड में बताए थे इससे पहले कि अगर धन को आधा कर दिया जाए तो ब्याज में, यानी ब्याज में कितना से गुना करते हैं? 3/4 से गुना करते हैं। लेकिन अगर धन को 2 गुना कर दिया जाए, तो अगर धन को 2 गुना कर दिया जाए तो ब्याज में 3/2 से गुना करते हैं। तो ब्याज दिया हुआ है 925 गुने
3/2 तो कितना हो जाएगा 475 गुने 3 तो 1425 रुपया ही आपका आंसर आ गया। ये जीएसटी मेथड हो गया, सेकेंड मेथड आप लोगों को हम दे दिए। अब एग्जाम में हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर धन को आधा कर दिया जाए तो ब्याज में 3/4 से गुना करते हैं, और धन को अगर दोगुना कर दिया जाए तो ब्याज में 3/2 से गुना करते हैं। ये हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। अब हम आप लोगों को अगला एग्जाम्पल, दोस्तों 2 क्वेश्चन जो हमने बताया उसी पर आधारित ये भी क्वेश्चन है, और ये 3 प्रकार का जो क्वेश्चन है एग्जाम में हमेशा आते रहता है। हमेशा एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, किसी भी एग्जाम में हमेशा आते रहता है, सिर्फ अंक चेंज होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी धन पर 8 वर्षों में 1080 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, जबकि धन को 4 वर्ष के बाद दोगुना कर दिया जाता है। यदि धन को दोगुना नहीं किया जाए तो साधारण ब्याज कितना होगा? ये ध्यान देंगे बच्चों। 8 वर्षों में बढ़कर हो गया है 1080 और धन को दोगुना कर दिया गया है। कह रहा है यहाँ पर कि धन को दोगुना नहीं किया जाए। तो इससे पहले जो आप 2 क्वेश्चन पढ़े थे उसमें पहला क्वेश्चन आप पढ़े थे कि अगर धन को आधा कर दिया जाए, तो अगर धन को आधा करते हैं तो ब्याज में 3/4 से गुना करते हैं, ये जीएसटी मेथड से हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन था कि धन को 2 गुना कर दिया जाए, तो अगर धन को 2 गुना कर दिया जाए तो ब्याज में 3/2 से गुना करते हैं, लेकिन अगर धन को 2 गुना नहीं किया जाए तो ब्याज में 2/3 से गुना करते हैं। ये हमेशा याद रखेंगे। अगर धन को 2 गुना नहीं किया जाए तो ब्याज में 2/3 से गुना करेंगे। अगर धन को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या बताए हैं 3/2 से गुना करेंगे, लेकिन धन को 2 गुना नहीं किया जाए तो 2/3 से गुना करेंगे, तो उसी को पलट देंगे। इसलिए यहाँ पर ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा 1080 गुने 2/3, 3 तिया 9, 3 जग 18, 720 रुपया ही आपका आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 क्वेश्चन जो अभी हम आप लोगों को दिए हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और यही तीनों क्वेश्चन अंक चेंज करके सारे एग्जाम में डालते रहता है। कि हमेशा याद रख लेंगे कि अगर धन को आधा कर दिया जाए, तो धन को आधा कर दिया जाए तो ब्याज में 3/4 से गुना करते हैं। और दूसरा अगर क्वेश्चन रहेगा कि अगर धन को 2 गुना कर दिया जाए, तो अगर धन को 2 गुना कर दिया जाए तो ब्याज में 3/2 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और अगर धन को 2 गुना नहीं किया जाए, अगर धन को 2 गुना नहीं किया जाए तो ब्याज में 2/3 से गुना करते हैं, तो यही आंसर आ जाता है। यानी ये 3 क्वेश्चन आप जबरदस्त क्वेश्चन सीखे हैं, और ये तीनों जीएसटी मेथड से ही सीखे हैं। अब हम आपको अगला एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चों। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान देंगे। सारे क्वेश्चन को आप लोग धीरे धीरे समझिए, और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो मेरा पढ़ाना बेकार है। इसलिए आप लोग जो मैं दे रहा हूँ आपको मेथड, ये कहीं आपको किताब में नहीं मिलेगा। ये एक यूनिक मेथड है, और इस मेथड से आप अगर किसी बुक से या किसी एग्जाम का क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे। और एग्जाम में तो सिर्फ टाइम का महत्व है, इसलिए सारे मेथड को बढ़िया से सीखिए। कहीं प्रॉब्लम हो तो उसमें भी आप कुछ कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो हम आपके समस्या का समाधान भी करूँगा। ध्यान देंगे। 3 वर्षों में
यदि 3 वर्षों में 1200 रुपये पर प्राप्त ब्याज 1000 रुपये पर प्राप्त होने वाले ब्याज से 30 रुपया अधिक हो तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, जरा बताएंगे कि यहाँ पर दो मूलधन है, एक है 1200 और एक है 1000। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 वर्ष में 1200 रुपये पर प्राप्त ब्याज, यानी 3 वर्ष में 1200 रुपये पर जो ब्याज मिल रहा है, फिर 1000 रुपये पर प्राप्त होने वाले ब्याज से 30 रुपया अधिक है। तो ये तो स्वाभाविक है कि पहला अमाउंट 1200 रुपया है और यहाँ अमाउंट 1000 रुपया है और टाइम 3 ही बरस है। तो बताएंगे कि इससे ये 200 रुपया ज़्यादा लगाया है। तो अगर 200 रुपया ज़्यादा लगाया है तो ब्याज भी तो ज़्यादा मिलेगा। तो कितना ज़्यादा ब्याज मिल रहा है? 30 रुपया। ये 30 रुपया ज़्यादा ब्याज मिल रहा है किसके कारण? 200 रुपया आप जो ज़्यादा लगाए हैं उसके कारण। तो ये 30 रुपया ज़्यादा ब्याज मिलता है कितना बरस में? 3 बरस में। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, 1200 रुपया अमाउंट है और यहाँ 1000 रुपया अमाउंट है। कितना ज़्यादा अमाउंट लगाया गया है? 200 रुपया। और 200 रुपया आप ज़्यादा लगाए हैं जिसके कारण कितना ज़्यादा ब्याज मिला? 30 रुपया। ये 30 रुपया जो ब्याज मिला कितना बरस में? 3 बरस में। तो 3 बरस में 30 रुपया ज़्यादा ब्याज मिला तो 1 बरस में कितना? 10 रुपया। अब ये 1 बरस में 10 रुपया ब्याज मिला है। तो ये 10 रुपया ब्याज मिला है किसके कारण? 200 रुपया के कारण। तो ये 200 का कितना परसेंट है? 5% है। यही आंसर हुआ। 30 रुपया ज़्यादा ब्याज मिला है 3 बरस में, तो 1 बरस में कितना ज़्यादा ब्याज मिला? 10 रुपया। अब ये 10 रुपया जो ज़्यादा ब्याज मिला है किसके कारण? 200 रुपया आप ज़्यादा लगाए हैं इसलिए, यानी 10 रुपया जो ब्याज मिला है ज़्यादा 200 रुपया के कारण। तो रेट पूछ रहा है तो 200 का कितना परसेंट है? 5% है। यही आंसर आ गया। ध्यान देंगे, 30 रुपया ज्यादा ब्याज मिला 3 वर्ष में 200 रुपया के कारण। इसलिए 1 वर्ष में 30/3 यानी 10 रुपया ब्याज मिला है। तो ये 10 रुपया ब्याज मिला है किसके कारण? 200 रुपया के कारण। तो रेट पूछा जा रहा है इसलिए रेट परसेंट बराबर 10 200 का कितना परसेंट है? तो काट देंगे तो 5% है। यही आपका आंसर आ गया। बिल्कुल जीएसटी मेथड से ही आप लोगों को बनाना है, कोई एक्स टैक्स कुछ नहीं मानना है। क्वेश्चन हमारा तेजी से बने चाहे जैसे बने। तो समझे इसको। 30 रुपया ज़्यादा ब्याज मिलता है किसके कारण? 200 रुपया के कारण। कितना बरस में? 3 बरस में। तो 1 बरस में कितना ज़्यादा ब्याज मिला? 10 रुपया। तो ये 10 रुपया जो ज़्यादा ब्याज मिला है किसके कारण? 200 रुपया के कारण। तो 200 का कितना परसेंट है? 5% है। यही आंसर आ गया। आइए अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखें। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और ये क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू सेम कई बार आ चुका है। एसएससी में, सीजीएल में, एलडीसी में कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है और इस क्वेश्चन को अंक चेंज करके भी कई बार पूछ चुका है और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग देखें जीएसटी मेथड। एक व्यक्ति ने जमीन खरीदी और इसके वार्षिक भाड़े के 25 गुना अदा किया तो ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान देंगे, जब आप कोई ज़मीन खरीदते हैं और उस पर आप मकान बनाते हैं, तो ज़मीन खरीदे और मकान बनाए तो उसमें आपको कुछ लागत लगता है। ये लागत जो लगता है वो आपका मूलधन हुआ, कितना रुपया आप इन्वेस्ट किए। और हर एक साल आप उसको किराए पर लगाते हैं तो उससे कुछ किराया आता है। तो किराया जो आता है वो आपका ब्याज हुआ और जो पूंजी इन्वेस्ट किए वो आपका मूलधन हो गया। यहाँ पर बोला जा रहा है एक व्यक्ति ने जमीन खरीदी और इसके वार्षिक भाड़े के 25 गुना अदा किया।
यानी जितना वार्षिक किराया है उसका 25 गुना में आप जमीन ही खरीद लिए। कि अगर हम वार्षिक भाड़ा मान लेते हैं 1, तो वार्षिक भाड़ा 1 मान लिए तो जमीन 25 गुना में खरीदे हैं, यानी जमीन की कीमत कितना हो जाएगी 25। तो वार्षिक भाड़ा 1 है और जमीन की कीमत 25 हो गई। तो 1 रुपया जो ब्याज मिल रहा है आपको 25 रुपया के कारण, क्योंकि आप 25 रुपया इन्वेस्ट किए हैं और हर एक साल आपको 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो रेट पूछा जा रहा है। यानी 25 का कितना परसेंट है, 4% है। यही रेट आ गया, आंसर आ गया। यानी जमीन की कीमत 1, अगर हम वार्षिक भाड़ा 1 मान लेते हैं तो जमीन की कीमत हो जाएगा 25 रुपया। तो 25 रुपया जो है ये मूलधन हो गया, 1 रुपया जो आप माने वो ब्याज हो गया। यानी 1 रुपया जो है 25 का कितना परसेंट है, तो 4% है। यही आंसर आ गया। वार्षिक किराया 1 रुपया मान लो, इसलिए जमीन की कीमत 25 होगी जो मूलधन होगा। तो ब्याज 1 रुपया है, मूलधन 25 रुपया है, तो रेट पूछ रहा है। तो रेट का डिफिनेशन होता है 1 साल का ब्याज अपने मूलधन का जितना परसेंट है वही रेट परसेंट कहलाता है। यानी 1 रुपया जो मिल रहा है ब्याज किसके कारण, 25 रुपया के कारण, का कितना परसेंट हो गया, 4%। यही आपका रेट आ गया। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जितना वार्षिक भाड़ा दे रहे हैं उसका 25 गुना में आप जमीन खरीद लिए, यानी वार्षिक भाड़ा 1 तो जमीन की कीमत 25। ये 25 जो है मूलधन हो गया, 1 रुपया जो माने हैं वो ब्याज हो गया। तो रेट पूछा जा रहा है, तो 1 रुपया 25 रुपये का कितना परसेंट, 4%। यही आपका रेट परसेंट हो गया। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक नए जोश में। क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि राहुल ने सुमित को 600 रुपया 2 साल के लिए और मुकेश को 150 रुपया 4 साल के लिए कर्ज दिया और दोनों से कुल 90 रुपया ब्याज मिला। यदि ब्याज साधारण हो तो ब्याज की दर बतावें। तो आपको तो जीएसटी मेथड सीखना है और जीएसटी मेथड कमाल का मेथड है। आप पल भर में सारे क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं, चाहे जैसा भी क्वेश्चन क्यों ना। यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पूछा जा रहा है कि रेट क्या होगा, साधारण ब्याज की दर पूछ रहा है। तो दर रेट हमेशा वार्षिक होता है, 1 साल का होता है, ये आप जानते हैं। रेट हमेशा 1 साल का होता है। तो ये बताइए जब 1 साल का होता है तो हमको 1 साल में सभी को कन्वर्ट करना होगा। ये बताएंगे 600 रुपया आप 2 साल के लगाते हैं, अगर 1 साल में कन्वर्ट करेंगे तो पूंजी को टाइम से गुना कर देते हैं। 600 रुपया 2 साल के लिए, तो 1 साल के लिए 600 गुने 2 कितना हो जाएगा, 1200 रुपया। यानी 1 साल के लिए 1200 रुपया इन्वेस्ट किए। फिर यहाँ पर 150 रुपया 4 साल के लिए, तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा, 600 रुपया। 150 गुने 4 600। तो पहले 1200 रुपया लगाए, यहाँ पर 600 रुपया लगाए, तो 1200 और 600 कितना इन्वेस्ट कर दिया, 1800 रुपया इन्वेस्ट कर दिया। अब ये टोटल 1800 रुपया इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें आपको 90 रुपया ब्याज मिलता है। तो ये 90 रुपया जो ब्याज मिलता है कितना पूंजी पर, 1800 रुपये पर। तो रेट पूछा जा रहा है, तो 90 1800 का कितना परसेंट है, 5% है। यही तो आंसर आ गया। समझे ना बच्चों, हमेशा एक्टिव रहेंगे आप लोग और एक से एक आपको मेथड मिलेगा और इतना शानदार मेथड मिलेगा कि आप पलक झपकते उसका आंसर आप दे सकते हैं। 600 रुपया 2 साल के लिए, तो 1 साल के लिए 1200 रुपया,
₹150 4 साल के लिए तो ₹600, तो टोटल अमाउंट हो गया 1200 और 600 कितना ₹1800। और इसी ₹1800 पर ब्याज कितना मिल रहा है ₹90। ये ₹90 ब्याज मिल रहा है ₹1800 के कारण, तो रेट हो जाएगा 5%। ₹600 2 साल के लिए तो ₹1200, और फिर ₹150 4 साल के लिए तो ₹600, तो टोटल कितना हो गया ₹1800 आप अमाउंट लगा दिया। और ब्याज मिल रहा है कितना, ब्याज दे दिया है क्वेश्चन में ₹90, और ये हो गया मूलधन, तो इसलिए रेट परसेंट पूछ रहा है। ये ₹90 जो ब्याज मिलता है 1 साल में, और किसके कारण ₹1800 के कारण, तो कितना परसेंट काट देंगे तो 5% आपका ब्याज, यानी रेट कितना आ गया 5%। समझ में आया ना। इसी पैटर्न पर एक और मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप सॉल्व करके आप जल्दी से बताइए। एग्जाम्पल इससे पहले दिया था, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अभी हम बताए थे कि 1 साल में, क्योंकि यहाँ रेट पूछा जा रहा है, तो रेट जो होता है हमेशा 1 साल का होता है, तो इसको हम 1 साल में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 बरस के लिए लगाए हैं ₹5000, 1 बरस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, पूंजी को टाइम से गुना करेंगे, तो पूंजी को टाइम से गुना करेंगे तो ₹10,000 हो जाएगा। 5000 गुने 2 10,000। फिर यहाँ ₹3000 4 साल के लिए, तो 1 साल के लिए तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ₹5000 2 साल के लिए, तो 1 साल में कन्वर्ट करेंगे तो ₹10,000 हो जाएगा। यहाँ ₹3000 4 साल के लिए तो हो जाएगा ₹12,000, तो 12,000 और 10,000 टोटल अमाउंट कितना हो गया 22,000। अब ये 22,000 जो इन्वेस्ट किए हैं, जिस पर ब्याज कितना मिल रहा है 2200, ये 2200 ब्याज मिल रहा है किसके कारण, 22,000 के कारण, तो रेट पूछा जा रहा है, तो 22,000 का कितना परसेंट 10%, यही तो आंसर है। यानी क्वेश्चन पढ़े और उसका जवाब आपके सामने आना चाहिए, और बिना कैलकुलेशन का, इसी को हम कहते हैं जीएसटी मेथड। 5,000 2 साल के लिए, तो 1 साल के लिए हो जाएगा 10,000। 3,000 4 साल के लिए, तो 1 साल के लिए हो जाएगा 12,000, यानी टोटल अमाउंट हो जाएगा 10,000 और 12,000 22,000। और ये 22,000 पर कितना ब्याज मिल रहा है 2200, तो ये 2200 जो ब्याज मिल रहा है 22,000 के कारण, तो रेट हो जाएगा 2200 22,000 का 10% है। ध्यान से देख लीजिए, 5,000 2 साल के लिए तो हो जाएगा 10,000, फिर 3,000 4 साल के लिए तो 12,000, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट 22,000, और ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है 2200। तो रेट पूछा जा रहा है, इसलिए रेट परसेंट बराबर, यानी 2200 22,000 का कितना परसेंट 10%। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर हुआ। तो ये 2 एग्जाम्पल हमने दिया, और ये दोनों क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, और अंक भी चेंज करके पूछता है, तो आप अलर्ट रहेंगे। कुछ भी रहेगा 1 साल में बदलने के लिए पूंजी को टाइम से गुना कर देंगे, यहाँ भी पूंजी को टाइम से गुना कर देंगे, तो आ जाएगा टोटल अमाउंट, यानी मूलधन, और ब्याज दिया हुआ है तो रेट आप निकाल लेंगे। अब हम लोग अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि किसी राशि पर 2.1/2 बरस में 12% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज, उसी राशि पर 3.1/2 बरस में
10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज से 40 रुपया कम है तो वह राशि ज्ञात करें। आपको याद है रेट और टाइम को गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा, ऐसा ही निकल जाएगा। यहाँ पर रेट भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो यहाँ से ऐसा ही निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, रेट और टाइम को गुना करेंगे तो निकल जाता है ऐसा ही। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान देंगे, 2 दूनी 4 और 1 5/2 और गुने 12% दिया हुआ है, यानी यहाँ पर कितना एसआई मिलेगा, 30%। यानी रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, दोनों को गुना कर दिए तो 30% ब्याज मिला। फिर वहाँ पर ध्यान देंगे 3.1/2 यानी 7/2 बरस के लिए लगाए हैं 10% की दर से, यहाँ कितना ब्याज मिलेगा, 35% ब्याज मिलेगा। तो पहले अमाउंट पर 30% ब्याज मिला, दूसरे पर 35% ब्याज मिला, यानी दोनों के ब्याज में कितने रुपए का अंतर है, तो दोनों के ब्याज में 5% का अंतर है। तो 5% का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में कितने रुपए का अंतर दे दिया है, 40 रुपए का अंतर दे दिया है। पहला पर हम एसआई निकाले तो आया 30%, दूसरा अमाउंट पर एसआई निकाले तो 35%, दोनों में अंतर कितना आया, 5%। तो 5% अंतर है, लेकिन अंतर है 40 रुपया। तो मूलधन पूछा जा रहा है, तो मूलधन कितना होता है, 100%। इसलिए 100% बराबर निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा 40/5 गुने 100, 800 रुपया आपका यही मूलधन आ गया। समझिए मेरे बच्चों, पहला पर एसआई मिला, ब्याज मिला 30%, दूसरे पर मिला 35%, दोनों में अंतर है 5% का। 5% का अंतर है, लेकिन अंतर है क्वेश्चन में 40 रुपये का। 100% बराबर निकाले तो 800 रुपया। कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मेथड ही बहुत ही शानदार मेथड है। कहीं कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं एक्स मानने की ज़रूरत नहीं है, बस मौखिक क्वेश्चन पढ़ें और बहुत ही कम समय में आप उसका जवाब दे सकते हैं। इसी मेथड को आप लोग को बता चुके हैं। इसी मेथड को क्या कहते हैं, CHT मेथड। फिर हम लोग अगला एग्जाम्पल देखें। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में आ चुका है, और इस क्वेश्चन को आप अपने ढंग से बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब इसको हम GHT मेथड से ही सॉल्व करेंगे। आप लोगों को बता चुका हूं मैं कि रेट और टाइम को गुना कर देने पर एसआई होता है। हमेशा रेट और टाइम को गुना कर देने पर ब्याज निकल जाता है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16, यानी जो भी मूलधन है उसका 25/16 साधारण ब्याज दिया हुआ है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो, यानी रेट और टाइम दोनों बराबर दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर रेट और टाइम कहीं भी बराबर हो तो मूलधन हमेशा 100 मानेंगे आप। रेट और टाइम जब बराबर हो तो मूलधन हमेशा 100 मानेंगे। तो मूलधन 100 मान लिए, इसलिए एसआई हो जाएगा मूलधन का 25/16। यहाँ काटेंगे तो 4 से और ये 25 से, तो हो जाएगा 625/4%। ये आ गया एसआई। मूलधन 100 मान लिए तो एसआई निकालेंगे तो 100 का 25/16 इतना परसेंट एसआई आया। और आप जानते हैं रेट और टाइम को गुना करने पर एसआई निकलता है।
और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दोनों बराबर है और पूछा जा रहा है कि रेट क्या होगा। तो यहाँ पर आर गुने इस टी के स्थान पर आर ही रख देते हैं, क्योंकि रेट और टाइम दोनों बराबर दिया हुआ है। रेट और टाइम दोनों बराबर दिया हुआ है, इसलिए टी के स्थान पर हम आर ही रख दिए। बराबर एस आई कितना है 625/4%। अब ये बताइए यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर, तो आर गुने आर स्क्वायर बराबर हो गया 625/4%, इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा 625 का वर्गमूल 25 और 4 का वर्गमूल 2, इतना प्रतिशत यानी 12.5% रेट हो गया। ये आपका आंसर है। जब रेट और टाइम दोनों बराबर हो तो मूलधन हमेशा कहीं भी आप 100 मानेंगे। तो 100 जब ले लिए मूलधन तो ब्याज हो गया 625/4, ये एसआई आ गया। और रेट और टाइम को गुना करने पर एसआई होता है। यहाँ पर रेट रहने दिए और टाइम के स्थान पर आर ही रख दिए हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। तो आर गुने आर स्क्वायर बराबर 625/4, तो आर बराबर हो गया 25/2, यही आपका रेट आ गया। अगर टाइम भी पूछता तो इतना ही होता, क्योंकि रेट और टाइम दोनों बराबर है। तो इसका रेट निकल कर आ गया 12.5%, यही आपका आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो ये आपका एसआई हम आपको दिए हैं, एसआई का झलक दिखाए हैं। अब हम आप लोगों को सीआई के बारे में बताने जा रहा हूँ, और सीआई एसआई पर ही आधारित है। और सीआई सभी स्टूडेंट के लिए सिर दर्द होता है। साधारण ब्याज नाम ही है साधारण, तो साधारण है तो हल्का होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड का मतलब उलझा हुआ होता है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब उलझा हुआ चैप्टर। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों के लिए क्या सब विद्यार्थियों के लिए थोड़ा टफ होता है, लेकिन मैं जो प्रोसेस बताने जा रहा हूँ वो प्रोसेस बहुत ही आसान है। और चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन पूरे मैथ्स का सबसे हल्का चैप्टर हो जाएगा। और आप पल भर में आप देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हल्का चैप्टर है। आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज से डरते थे कि चक्रवृद्धि ब्याज, बहुत सारे स्टूडेंट चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन एग्जाम में देखता है तो उसे छोड़ देता है, लेकिन आप उसे छोड़ेंगे नहीं। जब भी कहीं कोई क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहला अटेम्प्ट चक्रवृद्धि ब्याज पर ही आप लेंगे और सारा क्वेश्चन बन जाएगा और बहुत ही कम समय में बनेगा। तो आइए हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज देखें।